दोस्तों, आज मैं 2-3 दिन से, आज का है, पिछले 4-5 दिन से मैं एक कहानी लिख रहा था और उस कहानी का टाइटल था, शीर्षक था यीशु का जन्म, बर्थ ऑफ क्राइस्ट। और जब मैं ये कहानी लिख रहा था तो कहानी लिखने के लिए मैं बाइबिल का सहारा ले रहा था। जो कहानी सच्ची है तो और बाइबिल के अनुसार लिखी जाएगी और मैं सब बातें सच्चाई के साथ हो, संपूर्णता के साथ हो। तो मैं कहानी लिखते लिखते एक ऐसा दृष्टांत मुझे मिला या कहानी का एक भाग मिला और वो मैं आपको सुनाता हूँ। उसमें हमारे धर्म से, ये यहूदियों का जो धर्म है और हमारे भारतवर्ष का जो हिंदू धर्म है, सनातन धर्म है, जो भी है, उसमें काफ़ी कुछ मेल खा रहा था। तो वो मैं कहानी का प्रसंग आपको सुनाता हूँ। इसके पहले मैं आपको बताऊंगा कि मेरा नाम हरिनाम सिंह है। मैं राइटर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और एक्टर हूँ और मैं हिंदी फिल्में बनाता हूँ। और आजकल बड़ी पिक्चर का समय कुछ ख़राब है कि छोटे लोग, छोटे प्रोडक्शन वाले नहीं बना पाते, कम बना पाते हैं कि रिलीज होने में दिक्कत है। सिनेमा हॉल सब ख़त्म हो गए हैं और मल्टीप्लेक्स सिनेमा में पिक्चर रिलीज करने के लिए बड़ी पैसे की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए छोटे प्रोड्यूसर कम बनाते हैं। वैसे मैं भी कम बनाने लगा तो, लेकिन मैं अपने चैनलों के लिए कुछ पिक्चर बनाता हूँ। तो ये जो मैं कहानी आपको बता रहा हूँ तो मैं इसको हैप्पी रहो चैनल में डालूँगा। तो दोस्तों, मेरा नाम हरिनाम सिंह है, फिर से बताता हूँ। मैं आप सबको हैप्पी रहो चैनल में जुड़े रहने के लिए धन्यवाद देता हूँ और निवेदन करता हूँ कि आप हैप्पी रहो चैनल में जुड़े रहें। तो आपको बहुत अच्छी अच्छी धार्मिक पिक्चर, अच्छे विचारों वाली पिक्चरें आपको देखने को मिलेंगी। तो मैं बता रहा था कि उसमें एक ये है कि भविष्यवाणी होती है यीशु मसीह के जन्म के बारे में और यहूदियों के राजा के बारे में कि यहूदियों के राजा का जन्म होगा। एक्चुअली में हुआ था कि भविष्यवक्ताओं ने बहुत पहले भविष्यवाणी की थी कि इस्राएल को बचाने के लिए, इस्राएल जाति को या मनुष्य जाति को उद्धार देने के लिए एक मसीहा का जन्म होगा। और वो कहाँ जन्म होगा, इसके लिए जो पूरब देश के ज्योतिषी अपना ज्योतिष विद्या से पता लगाया कि यहूदियों के राजा अर्थात मसीहा का जन्म हो चुका है या होने वाला है। तो पूरब देश से जब वो निकले कि हमें उस यहूदियों के राजा के लिए जाना है और उसको स्वागत सत्कार करना है, भेंट चढ़ाना है, तो पूरब देश से निकले। जब वो निकले तो उनकी अगुवाई तारा कर रहा था। एक तारा था आसमान में, जब वो चलते थे तो अगुवाई कर रहा था रात के समय में। उस अगुवाई के द्वारा, तारे की अगुवाई के द्वारा वो यरूशलेम में आ गए। और उस समय यरूशलेम में राजा हेरोदेस का राज था। अगुस्तक कैसर जो था उसका राज था। और उस समय यहूदियों के ऊपर जो शासन कर रहा था उसका नाम था हेरोदेस। तो ये जो फरीसास्त्री लोग, ज्योतिषी लोग यरूशलेम में पहुँचे और लोगों से पूछने लगे कि यहूदियों के राजा का जन्म कहाँ हुआ है। अब पब्लिक में जब पूछ रहे थे तो पब्लिक हड़बड़ा गई, भाई यहूदियों के राजा का जन्म कहाँ हुआ है। कुछ ने कहा, भाई राजा का जन्म तो राजा के यहाँ होगा, हम लोग गरीबों के यहाँ तो राजा जन्म नहीं लेगा ना।
कहा अगर राजा का जन्म हुआ है तो हेरोदेस राजा के यहाँ हुआ होगा, वहाँ जाओ पूछो। तो वो लगभग शायद संख्या में 3 ज्योतिषी थे, तो तीनों राजा हेरोदेस के यहाँ पहुँचे और राजा हेरोदेस से कहा कि हम यहूदियों के राजा के दर्शन करने आए हैं, हमें अगुवाई मिली है, ज्योतिष विद्या के द्वारा हमें ज्ञान हुआ है कि यहूदियों के राजा का जन्म हुआ है। अब हेरोदेस जो था राजा था, लेकिन वो यहूदी नहीं था, यह तो रोमन था। अब उस समय रोमन के लोग यहूदियों पर राज कर रहे थे। तो हेरोदेस राजा घबरा गया, अरे यहूदियों में राजा पैदा हो जाए तो मेरे राज का क्या होगा। लेकिन वो कुटिल था। अब वो राजा का पता कैसे लगाया, तो उसने ज्योतिषियों से कहा, अरे भाई हमारे यहाँ तो राजा का जन्म नहीं हुआ है, लेकिन तुम्हारी ज्योतिष विद्या क्या बता रही है कि यहूदियों का राजा का जन्म कहाँ हुआ। ज्योतिषियों ने कहा बैतलहम में यहूदियों के राजा का जन्म होना तय है, यह हमारी ज्योतिष विद्या बता रही है। हेरोदेस बोला, जाओ भाई बैतलहम में जाओ, पता लगाओ कि यहूदियों का राजा का जन्म किधर हुआ है, और आकर के मुझे बताओ, तो मैं भी यहूदियों के राजा का प्रणाम करूंगा, सम्मान करूंगा। ज्योतिषी बैतलहम में आए, तारा ने फिर अगुवाई की, रात का समय था, और जिस सराय में यीशु मसीह का जन्म हुआ था, उस सराय के ऊपर वो तारा रुक गया। और उस समय अगुस्तक राजा ने, कैसर जो था, उन्हें आज्ञा निकाली थी कि सभी लोग नाम लिखाने आए। तो इसलिए गांव से, हर जगह से लोग शहर आए हुए थे, और जिस सराय में यूसुफ और मरियम रुके थे, तो उनके लिए सराय में जगह नहीं थी। सराय के मालिक ने, जो चरनी है, जो जानवरों के खाना खाने का जो वो होता है गोल गोल, जिसे चरनी बोलते थे, उसके बगल में जगह दे दी थी, उधर रुके रहो। और वहीं पर मरियम ने यीशु मसीह को जन्म दिया, और यीशु मसीह को कपड़ों में लिटाकर उस चरनी में रख दिया। और जो तारा था, जो ज्योतिषियों का अगुवाई कर रहा था, वो चरनी के ऊपर, जहाँ यीशु मसीह नीचे लेटे थे, ऊपर रुक गया। तीनों ज्योतिषी गए, चरनी में बालक को पड़ा देखा, उन्होंने दंडवत की, लेट कर दंडवत की, सोना चांदी लोबान जो ले गए थे चढ़ाया। चढ़ाने के बाद बड़े खुश हुए और बोले, चलो राजा को खबर देते हैं। तो उन्हें भविष्यवाणी हुई, स्वप्न भी आया कि तुम दूसरे रास्ते से अपने घर वापस लौट जाओ, राजा हेरोदेस के पास मत जाना। तो तीनों ज्योतिषी राजा हेरोदेस से बिना मिले चुपके चले गए। जब उधर वो चले गए तो यूसुफ जो वहाँ बैठा था, कभी सोता था कभी जगता था, तो उसे भी स्वप्न दिया, भविष्यवाणी भी हुई कि हे यूसुफ, इस बच्चे को लेकर मिस्र चला जा, और जब तक मैं ना कहूँ तो तुम मिस्र से वापस ना आना। तो यूसुफ और मरियम यीशु मसीह को लेकर रात में ही मिस्र चले गए, और ज्योतिषी भी रात में ही अपने देश लौट गए। अब सुबह हुआ, जब ज्योतिषी नहीं आए तो हेरोदेस ने पूछा, भाई ये ज्योतिषी कहाँ गए। तो उसे खबर मिली कि ज्योतिषी तो चुपके भाग गए धोखा दे करके। हेरोदेस को बहुत गुस्सा आया और उसने एक ऑर्डर निकाला, परमिशन निकाला
कि ज्योतिषियों ने हमारे साथ धोखा दिया है, लेकिन जो बच्चा पैदा हुआ है, कोई राजा, यहूदियों का राजा का पैदा नहीं होना चाहिए, अगर पैदा हुआ है तो उसे मार डालो। और आज्ञा निकाली कि 2 साल से नीचे बच्चे जो आज पैदा होकर के 2 साल तक के सबको मार डालो। यह हेरोदेस के आज्ञा से यरूशलेम में, यहूदिया में, बैतलहम में जो भी है, 2 साल से बच्चा कम का और जो तुरंत बच्चा पैदा हुआ था उन सबको मार डाला गया। वहाँ रोना विलाप हुआ। अब यही घटना उस समय होती जब कंस ने, राजा कंस जो कृष्ण का मामा था, उसने भी 2 साल के बच्चों को मरवा डाला था कृष्ण की तलाश में। वो भी कृष्ण बच्चे के रूप में वासुदेव से पूछाए थे गोकुल में नंद जी के यहाँ। और कंस भी कृष्ण को मारना चाहता था, क्योंकि भविष्यवाणी हुई थी कि देवकी का 8वां पुत्र तुमको मारेगा। और इसलिए कंस भी 2 साल से नीचे वाले बच्चों को मरवा डाला था। यह समानता दोनों में है। हेरोदेस यरूशलेम के बैतलहम और यरूशलेम में 2 साल के लड़कों को मरवाया था, और मथुरा का राजा कंस ने गोकुल मथुरा में 2 साल के कम बच्चों को मरवा डाला था। ये दोनों धर्म में समानता है, एक ही घटना है। क्यों है, कैसे है, इसके बारे में हमें तो नहीं पता, लेकिन ये दोनों समानता है। और दोनों राजाओं ने पाप किया, और दोनों को जो भी सज़ा मिली या क्या हुआ, लेकिन ये समानता, हमारा कहने का मतलब दोनों धर्म में समानता है। आज भी लोग बताते हैं कि यहूदी धर्म और हिंदू धर्म में काफ़ी समानताएं हैं। खैर, धर्म के बारे में हम ज़्यादा कुछ नहीं बताएंगे, लेकिन ये समानता है। और जब मैं कहानी लिख रहा था यीशु का जन्म, तो उस कहानी में ये विवरण आया, तो मैंने उचित समझा कि अपने विचारों को आपके सामने प्रकट करूं और बताऊं। ये आप लोग सोचें, समझें। एक धार्मिक विषय है, और धर्म अच्छा होता है, और हम सब अपने अपने धर्म पर अडिग रहते हैं, धर्म पर विश्वास करते हैं और धर्म पर चलते हैं। और हमें धर्म पर चलना भी चाहिए। धर्म पर चलने वाला धर्मी कहलाता है, और धर्म पर ना चले वो अधर्मी। तो हम धर्मी बने, धर्म पर चलें। नमस्कार। आप लोग हमारे चैनल को देखते रहें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। नमस्कार।